तो ये क्या है? amplifier का Operational Operational amplifier, yeah. right? This is what we were studying in the last class. Operational amplifier. It has two inputs. One is V plus and the other is V minus. The V plus is called as the non-inverting input and the V minus is called as the inverting input. We have plus VCC and minus VEE external power supply, and we have V output. And this operational amplifier has a gain A which is very large. ये याद आया बेटा? लास्ट लेक्चर में किया था हम लोग ने. तिवारी जी, राहुल. हाँ सर, लास्ट लेक्चर में ही क्या था. हर्ष, समझ में आया? यस सर. हर्षा, हर्ष है कि नहीं? यस सर। तो बोलना. सो रहा है क्या? 5 लोग उसमें भी तुम लोग को बोलने में मौत आती है. ठीक है. You remember last class में we had done a derivation for non-inverting amplifier. V0 VO is equals to R2 upon R1 plus R2 of V in. यस सर। मैंने पूरा डेरिवेशन लिखाया था. आपको जो नोट्स, आपको जो बुक्स में दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने तुमको इजी वर्जन करके दिखाया था. आप लोग ने लिखा था वो. तो प्रॉब्लम इस आधे से लोग जो आज हैं वो लास्ट लेक्चर में थे नहीं. राहुल लिखा था, हर्ष लिखा था ना? हाँ सर। अच्छा, तो वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था बेटा? वो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन था. आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन्वर्टिंग ओप एम्प के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, अपना ऋषिकेश एंड संचित, तुम लोग नए आज पहली बार आए हो लेक्चर में. ओप एम्प क्या होता है बेटा? इट इज अ एम्पलीफायर. एम्पलीफायर इन बेसिक्स क्या होता है बेटा? समथिंग to which you are giving an input, it is magnifying the input and giving as the output, right? जैसे कि अपना स्पीकर और अपना माइक एंड द स्पीकर. ठीक है, माइक में हम लोग बोलते हैं, स्पीकर उसको एम्पलीफाई करके सब तक पहुंचाता है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्पलीफायर. ओके, दिस ओप एम्प व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ आईसी सर्किट ओप एम्प. ठीक है, ओके. यस सर। पक्का? कृष्णा, Yes, तुम थे sir. लास्ट लेक्चर में? Sir. हाँ Hello. हाँ, नींद से जागो. नींद से जागो बेटा. हाँ सर, जागा वो. अच्छा, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या हुआ? Inverting OP amplifier. नहीं, ये छोड़ दे बेटा, वो तो मैंने ऊपर टॉपिक लिखा है. इसका मतलब क्या हुआ? ये सुना है? हाँ, ground. हाँ, ग्राउंड मतलब जीरो So zero. है ना? हाँ तुम हाँ. थे कि नहीं थे लास्ट क्लास में? हाँ नहीं था सर. अच्छा, नहीं थे. कोई बात नहीं बेटा. लास्ट टाइम का सर्किट अलग था, राइट? इस टाइम का सर्किट थोड़ा अलग रहेगा. ये इनपुट है, इनपुट वोल्टेज इन. ठीक है, ये हम किसको देंगे? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को. नॉन इन्वर्टिंग को हम ग्राउंड करेंगे. क्यों? बिकॉज ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, अगर आप देखेंगे पिछले वाले में भी हमने फीडबैक लगाया था, इस वाले में भी हम लोग ने फीडबैक लगाया. फीडबैक का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा. अभी के लिए आप ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट देखो. ठीक है, this is V minus, this is V plus. Okay, V minus or V plus. What is V in? V in is V plus minus V minus. ये लास्ट क्लास में देखा था हमने. कल लास्ट क्लास में देखा था हमने. Input voltage is what? It is the addition or rather it is the subtraction of the two inputs in the op amp. op amp में दो टाइप का inputs होता है बेटा. एक होता है नॉन इन्वर्टिंग, दूसरा होता है इन्वर्टिंग. इन दोनों का एडिशन इज द टोटल इनपुट टू द op amp.
v प्लस माइनस v माइनस, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यस और नो। I need see you guys are only 5, so I would require interaction for me to go ahead, beta. This is something different which we are studying. This is not chemistry. Always remember, हमारा aim क्या होता है ये सर्किट्स के लिए? हमारा aim ये है, we have to find out a equation for V0 in terms of Vin as a function of Vin, as a function of Vin. ठीक है? We have to find out V0 in terms of Vin multiplied by the factor A. A is what? The gain of that op-amp. Gain बोले तो वो कितने से उसको amplify करेगा. Ideal gain कितना होता है बेटा? Last क्लास में बताया था मैंने. Infinity. Ideally gain कैसा होता है? Infinity. इसका पावर कितना होता है? 10 to the power 5, 10 to the power 6, right? वो बहुत ज्यादा gain हो जाता है वो. Yes. मतलब देखो, अगर नहीं भी समझ रहा है तो मुझसे बोलो बच्चे. It is not a formality के लेक्चर नहीं है, समझने के लेक्चर है, right? हर्ष, I'm expecting you to talk. Yes, sir. Do not sleep. No, sir. सोना नहीं है किसी ने भी, ठीक है? हम लोग का अल्टीमेट एम ये है, ओके? अभी देखो बच्चे यहाँ पे, अभी the scene is, हम V in is equal to this. We have to find out V out as a function of V in terms of V. Function of V मतलब in terms of V in. Simple as that. अच्छा, तो V आउटपुट कैसे मिलेगा अपने को? It is the gain of the V input. अब यहाँ पे V input अगर देखेंगे, V प्लस तो क्या किया? ग्राउंड किया हुआ है, माइनस को अपने इनपुट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? V0 into A into माइनस V माइनस. V माइनस में ही है ना, और वो माइनस होता है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? V0 माइनस A V माइनस. ऐसा कुछ इक्वेशन अपने को चाहिए, बट अपने को इतना आसान नहीं रहेगा. ये V माइनस क्या है, ये A क्या है, वो सब अपने को फैक्टराइज यहाँ से करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा अलजेब्रा इसमें पुट अप करना पड़ेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर अस. Now first understand this inverting op-amp circuit. This is your op-amp IC. अभी यहाँ पे मैंने प्लस VCC और माइनस VE नहीं बताया है. That doesn't mean कि वो नहीं है. हम जनरली उसको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे टू नॉट कॉम्प्लिकेट द सर्किट, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस VCC माइनस VE बाय डिफॉल्ट हमेशा होता है. ये दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. This configuration is inverting op-amp. That is why I have given input to the inverting terminal, and the non-inverting terminal I have grounded. इतना समझा सब लोग को? नॉन इन्वर्टिंग मतलब जो इनपुट जाएगा वैसा ही बड़ा होके आउटपुट मिलेगा. नॉन इन्वर्टिंग में जो इनपुट जाएगा बड़ा होके मिलेगा, बट ऑपोजिट मिलेगा, बिकॉज इट इज उसको इन्वर्ट कर देगा, शिफ्ट कर देगा. ये इतना समझा बच्चे? हाँ सर. ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है? अब देखो बच्चे, सो यहाँ पे ये V in है, यहाँ का वोल्टेज हम लोग पहले देखेंगे. यहाँ पे ये दिख रहा है ना अपने को, फीडबैक दिया है अपन ने इसमें, ये यहाँ से फीडबैक आ रहा है. फीडबैक का कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन पढ़ेंगे. अभी के लिए सिर्फ ये सर्किट समझो. अपने को ऐसा कोई एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ अ इक्वेशन. तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो V माइनस क्या मिलता है मेरे को? V माइनस आई गेट इट एज अ फंक्शन ऑफ V आउटपुट अपॉन A, ठीक है? माइनस V0 अपॉन A, ऐसा कुछ मिल रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब देखो, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये दोनों के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज होगा बेटा? जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा और जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा क्या? आर दे इन सीरीज और आर दे इन पैरेलल? फर्स्ट टेल मी दैट. ये तो बेसिक है फिजिक्स. Series. These two resistors, they are in series Series. or they are in Series. Series. इसके अक्रॉस रहेगा VR1, इसके अक्रॉस रहेगा VR2. ये दोनों सीरीज में नहीं है बेटा. ये आपको कैसे पता चला? मतलब आप लोग ने सीरीज बोला होगा था, पर मैं आपको बोल रहा हूँ ये दोनों सीरीज में नहीं है. तो ये कैसे पता चलेगा ये दोनों सीरीज में नहीं है? लोग हो गया Sir, divide हो रहा ठीक है.
यहाँ पे वोल्टेज है ना बीच में बेटा, तो ये इसका वोल्टेज है और ये इसका वोल्टेज, वी आउटपुट और ये टर्मिनल, वी इनपुट और ये टर्मिनल, इन दोनों को अलग अलग कर है ना। ये कनेक्शन दिख रहा है तुमको यहाँ पे? Yes, sir. अब ideally there is zero input current to a op-amp, but there is going to be some current flowing I, some current I will be flowing over here, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. जहां भी तुमको कंफ्यूजिंग लगे, समझ में ना आ रहा हो, प्लीज स्टॉप मी, बट डू नॉट ब्लाइंडली जस्ट फॉलो दिस। ये कौन सा समझा? VR1 VR2? हाँ तो बोलो, ये समझा तुमको? ये सीरीज में नहीं पैरेलल में है। सर। अच्छा ठीक है, Yes, sir. fine. अब this current I, how can I write it in terms of R1 and VR1? I is equal to VR1 VR. upon R1. Yes or no? Yes, sir. ठीक है। अब बेटा ओपैम्प के अंदर करंट जाता है क्या? हमने लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था that the input current to an op-amp should be 0 or minimal, right? Yes. है ना? इस वाले टर्मिनल पे कौन सा वोल्टेज है? इस वाले टर्मिनल पे कौन सा वोल्टेज है? V माइनस, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू V माइनस, राइट? Yes. तो इसका VR1 क्या हो जाएगा बेटा? VR1 क्या हो जाएगा? V इन माइनस V माइनस अपॉन R1। इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस अपॉन द रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो ये है, करंट ये है। VR1 क्या हो जाएगा? V in minus V minus. What is potential difference? The difference between the Yes, potential of sir. the 2 points, right? ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे? ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल। फिर ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कैसे ढूंढेंगे? ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, राइट? देख ये इससे कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज यहाँ पे आया, ये इससे कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज यहाँ पे आया, ये इससे कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज यहाँ पे आया। सिंपल एज दैट। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया? V इन और V डैश। R2 के अक्रॉस क्या हो जाएगा? V माइनस और VO। सिंपल, गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, अभी ये जो करंट I अंदर जा रहा है वो दो जगह स्प्लिट होगा, बिकॉज यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा Yes. और यहाँ पे जाएगा। Yes, sir. बट ओपैम्प के अंदर करंट जीरो होता है, करंट जाता नहीं है, तो सारा का सारा करंट R2 में जाएगा, राइट? Yes. Yes. ये लास्ट क्लास में सीखा था, द इनपुट करंट टू एन ओपैम्प शुड बी आइडियली जीरो, राइट? Sir. हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ R2, तो ये जो I है वो यहाँ ना जाकर के यहाँ पे भी जाएगा, तो I इन टर्म्स ऑफ R2 क्या हो जाएगा बेटा? I इन टर्म्स ऑफ R2 हो जाएगा VR2 अपॉन R2, राइट? VR2 Yes, अपॉन sir. R2। तो ये क्या हो जाएगा फिर? दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है? I इज इक्वल टू VR2 क्या हो जाएगा बेटा? VR2 क्या हो जाएगा? V V0 माइनस minus माइनस V V0। minus. क्या बोल रहे हो? Yes. E minus V naught upon R2. अपॉन R2 ना बेटा, Yes, sir. ठीक है? ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब कुछ सिमिलर लग रहा है आपको? Yes. Yes. I का दो इक्वेशन मिला in terms of R1 and R2 and V in and V0. Can you equate those two equations Yes. Yes, sir. from 1 and 2? मैं ये पूरा करके ना तुमको दोबारा फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो कोई भी डाउट रहेगा ना बेटा प्लीज रखना। It's only the 5 of you and me, so you can ask me whatever you want, even if you didn't understand the slightest of the easiest of the point ना, ask me बेटा प्लीज। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स लूज मत प्लीज, ठीक है? तो ये देखो I1 इज इक्वल, ये I और I का दो इक्वेशन मिला, तो मैं क्या करेगा? मैं दोनों को इक्वेट करेगा, V in माइनस V डैश V माइनस अपॉन R1
इज इक्वल टू V माइनस माइनस V नॉट अपॉन R2। ऐसा इक्वेशन मिला मेरे को। Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई तो करना है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ना V नॉट, आई वांट V नॉट इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है, V माइनस है। तो मैं क्या करेगा, क्या बोलते हैं, V इन V डैश के टर्म में रिप्लेस कर देगा V नॉट से। ये कहां से मिला मेरे को, यहां से। ये यस और नो, ये देखो स्टार्टिंग में आपने किया था ना, V माइनस इज इक्वल हाँ, टू सर। माइनस V0 अपॉन A। गेन का फैक्टर उसमें Yes, चाहिए ना, sir. अपने को A भी चाहिए उसके अंदर। तो मैं क्या करेगा, मैं V माइनस को माइनस V0 अपॉन A से रिप्लेस कर देगा। Vn माइनस V0 अपॉन A। अच्छा, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस वे इज इक्वल टू माइनस V0 बाय A माइनस V0 अपॉन R। ये कॉन्सेप्ट समझा। मैंने क्या किया, मैंने V Yes. डैश को फ्रॉम फ्रॉम से फ्रॉम रोमन वन मैंने क्या किया, मैंने V डैश का वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस मैंने क्या किया, मैंने V डैश का वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं क्या करेगा, अब मैं उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेगा, नॉर्मल अलजेब्रा, नॉर्मल सॉल्विंग करेगा इसमें। ये क्या हो जाएगा, A टाइम्स V इन प्लस V0 अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस V0 माइनस A टाइम्स V0 अपॉन R2। ये बेटा, ये जो कॉमन A लिया वो नीचे आया, A का जो कॉमन A लिया वो नीचे आया, A कैंसिल हो गया। इतना समझा तुम लोग को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी मेरे को ये इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या करेगा, मैं सारा V0 मतलब V आउटपुट, ये सारा V आउटपुट वाला टर्म्स को एक साइड लिखा, बिकॉज मेरे को आई वांट V आउटपुट इन एज अ फंक्शन ऑफ V इनपुट, राइट। तो V आउटपुट सब एक जगह रहना चाहिए और V इनपुट सब एक जगह रहना चाहिए। सिंपल सी बात है। यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Acha. Now what I'll do is I will just rearrange the terms. I will break them and I will rearrange them. Break करना जरूरी है because common denominator है ना? Sir. A V in upon R1 plus V0 upon R1 is equal to minus V0 upon R2 minus A V0 upon R2. इस तरीके से तोड़ दिया मैंने उसको। अब मैं क्या करेगा, अब मैं ये V0 वाला टर्म को इस साइड ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A V in upon R1 is equals to माइनस V0 upon R2 माइनस A V0 upon R2 माइनस हो जाएगा ये भी माइनस V0 upon R1। बेटा मैं जीरो बोल रहा हूँ बट इट इज O, हाँ, बिकॉज आपने को आदत हो जाता है ना वो सर्कल देख करके जीरो बोलने। ठीक है, तो वो सब टर्म्स को V आउटपुट वाले टर्म्स को सबको एक जगह ले लिया। ठीक है, आई विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय R1। मेरे को रीड होना है ना डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई बाय R1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, A V इनपुट इज इक्वल्स टू माइनस R1 अपॉन R2 V0 माइनस R1 अपॉन R2 A V0 माइनस V0 माइनस VO। मैंने R1 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। मैंने R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इजी है? Sir. नहीं। अब इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, माइनस V0 है ना, माइनस V0 सब में से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, R1 अपॉन R2 प्लस A R1 अपॉन R2 प्लस 1। Yes. ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, उससे पहले टू मेक इट मोर सिंपल, असम्पशंस जो हमको हमेशा काम आते हैं। एक बात बड़ा बड़ा किधर गया, हाँ, यहाँ देखो,
ये जो टर्म है, ये जो अपना टर्म है a इंटू वी जीरो R1 by R2 इंटू वी जीरो, ये टर्म बहुत बड़ा होगा बिकॉज इसके साथ गेन मल्टीप्लाइड है यहाँ पे a। Yes. इस टर्म के साथ a मल्टीप्लाइड है। a क्या होता है? अपना ओपैम का गेन होता है। ओपैम गेन इज वेरी लार्ज। नाउ एज कंपेयर टू, नाउ फॉर एग्जांपल 2 into 10 to the power 5 and only 2 can be neglected, only 2 and 2 into 10 to the power 5 दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट? हाँ सर। तो मैं क्या करेगा, मैं ये वाला v0 को निग्लेक्ट कर देगा बिकॉज जो पहले वाले टर्म्स हैं दे आर मच हेवियर एज कंपेयर टू द सिंगल टर्म v0। ओके, Yes sir. कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? माइनस R1 by R2 इन v0 into 1 plus a into 1 plus a। इस वाले स्टेप में कैंसिल करोगे तो भी चलेगा, इस वाले में रहना है। अब अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये टर्म इज मच बिगर एज कंपेयर टू दिस टर्म, तो v0 मैंने उसमें से उड़ा दिया, v0 मैंने उसमें से उड़ा दिया। तो अभी मेरे पास क्या बचा? माइनस R1 R2 VO into 1 plus a। अभी मेरे को बताओ बेटा, 1 plus a को मैं सिंपली a कंसिडर कर सकता हूँ बिकॉज a इज 10 to the power 5। 10 to the power 5 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ज्यादा फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, सेम ही है। नहीं। तो क्या हो जाएगा, मैं वहां से यहाँ पे आ रहा हूँ, a times v input, a times v input is equal to say minus R1 upon R2 into v0 into a। ठीक है, मैंने वो 1 उड़ा दिया बेटा, क्यों? क्योंकि इट डजंट मैटर, ये a और ये a उड़ जाएगा, तो v in क्या हो जाएगा? माइनस R1 by R2 into v। उसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? v आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस R2 by R1 in terms of v input। मेरे को मिल गया इक्वेशन v0 as a function of v in। यहाँ पे मैंने यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, and finally I got the expression for output voltage in terms of input voltage for a inverting op amp। अगर आप नॉन इन्वर्टिंग op amp में देखोगे तो उसमें अलग है, उसमें क्या है? R2 upon R1 plus R2 into Vin, right? और उसमें माइनस साइन नहीं है। What does the minus sign show over here? It shows the inverting configuration। है ना बच्चे? Yes sir. यस सर। अच्छा, ये लिखा सबने? यस। हाँ सर। लिख रहे थे कि समझ रहे थे? इसलिए तुमको समझ नहीं रहा होगा, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ तब लिख रहे हो। तो दिख रहा है बोर्ड क्लियरली कि मैंने बहुत ज्यादा जूमिंग किया है? नहीं ना? Yes, नहीं, yes, sir, दिख okay. रहा है, दिख रहा है। अब इधर सीन क्या हो रहा है ना बेटा, अपन ने इनपुट दिया है इन्वर्टिंग टर्मिनल को। इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब नेगेटिव वाला टर्मिनल, ठीक है? ये इस टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जाएगा? V माइनस। V इन यहाँ पे था तो V इन और V माइनस, इसका वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? V इन माइनस V माइनस। दिस इज कनेक्टेड टू आउटपुट, तो इस टर्म, इसका क्या हो जाएगा वोल्टेज? V और VO, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा? V माइनस माइनस V नॉट। बस उन दोनों के करंट्स हमको निकालने हैं और करंट्स को इक्वेट करके फिर आगे अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, दो असम्पशंस देके कि V0 is going to be a very small value as compared to the V0 multiplied by A and A plus 1 में से 1 हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये दो असम्पशन लेकर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, सिंपल एज दैट। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क नाउ। एक भी कोई पॉइंट पे डाउट होगा जो नहीं समझा होगा बेटा, रट्टा मत मारना, प्लीज पूछ लो मुझसे। देख लो एक बार फिर से डेरिवेशन को। कृष्णा समझा तुमको बच्चे ये? यस सर। अच्छा, हर्ष, ऋषिकेश? यस सर। Yes sir, clear है। ओके कूल। तो एग्जाम में आए तो ऐसा लिखोगे तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा तुमको, ठीक है?
सबने लिख लिया बोर्ड से? हाँ सर। हेलो सर, वो f क्या है? f v0 इक्वल्स टू f इंटू v इनपुट। नहीं, this was what we were supposed to find. ये हम लोग का अल्टीमेट एम था. We want to find v output as a function of v input. As a function. अभी देखो अल्टीमेटली हाँ, मुझे ये मिला ना v0 in terms of v in, ऐसा लिखा था. ठीक है? हाँ ठीक है। ओके. सबने लिख लिया? Can I erase the board? मैं बोर्ड इरेज यस कर दूं? सर। हाँ सर। अच्छा. तो तुमको कॉन्सेप्ट समझा ना कि ओपन के अंदर करंट नहीं जाएगा, इसलिए दोनों रेजिस्टर्स ऑल्दो दे आर इन पैरेलल द सेम करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू देम. हाँ सर। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? अगर आपको ऐसा एग्जाम में डायग्राम आया और बस कुछ लिखा नहीं है और बोलता है कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बताओ, तो कैसे बताओगे? बताओ मेरे को कृष्णा. मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कृष्णा कि ये इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है, मैं वो पूछ रहा हूँ. सिर्फ इतना देख करके आप कैसे बता सकते हो कौन सा इन्वर्टिंग है और कौन सा नॉन इन्वर्टिंग है? बहुत इजी है बेटा. फर्स्ट वाला इन्वर्टिंग। फर्स्ट वाला कौन सा बचे? इन्वर्टिंग। सेकंड वाला नॉन इन्वर्टिंग। ओके. ये पता कैसे पता चलेगा बेटा? अगर प्लस को V इन कनेक्टेड है, ये V इन है, ठीक है. अगर प्लस को कनेक्टेड है तो ये क्या है? नॉन इन्वर्टिंग. ये क्या है? नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. बट ये और प्लस अगर माइनस को कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. तो मतलब प्लस को वी कनेक्टेड रहेगा तो उसके ऊपर डिपेंड है। प्लस को कनेक्टेड रहेगा तो इन्वर्ट उल्टा नहीं होगा, सेम फेज में आएगा, बड़ा होके आएगा. राइट. इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है? बड़ा होके आता है बट उल्टा होके आता है. इन्वर्ट मतलब उल्टा. राइट. तो इन्वर्ट कब होगा? जब वो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा. तो जब भी वी इनपुट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू माइनस वाला इनपुट, इट्स गोइंग टू बी इन्वर्टिंग. और जब भी वी इनपुट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू प्लस वाला, इट्स गोइंग टू बी नॉन इन्वर्टिंग होता है. ये क्लियर हुआ दिमाग में? यस सर। अच्छा. अब देखो. सर ये इन्वर्टिंग में प्लस हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा क्या? हाँ बेटा, हाँ. बिकॉज अपने को ये देखो ना, यहाँ पे भी हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया है ना, माइनस वाले अल्टीमेटली. ओके सर। ठीक है. दिस इज वी आउटपुट. तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस वी आउटपुट हो जाएगा. इसके सर एक अक्रॉस बार फिर से बताओ ना, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का कॉन्सेप्ट हो। अच्छा देखो, नॉन इन्वर्टिंग में जो भी मैंने इनपुट दिया वही इनपुट मुझे एनलार्ज होकर के बाहर आना चाहिए विदाउट एनी चेंजेस इन द फेज. मतलब अगर साइनोसोडल वेव है तो मुझे साइनोसोडल वेव ही चाहिए, कॉस वेव नहीं चाहिए आउटपुट में. ठीक है. तो नॉन हाँ। इन्वर्टिंग में क्या करेगा? आई विल कनेक्ट टू द प्लस टर्मिनल. ठीक है. जो उसको इन्वर्ट नहीं करेगा, उसको उल्टा नहीं करेगा, और नेगेटिव वाले को मैं फीडबैक लूप में डालेगा. यहाँ पे इन्वर्टिंग में मेरे को क्या चाहिए? अगर मैंने साइन दिया तो मुझे कॉस आना चाहिए, अगर मैंने कॉस वेव दिया तो मुझे साइन आना चाहिए बड़ा होकर के. तो उसको मैं क्या करूंगा? मैं उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट करूंगा. समझा बच्चे? हाँ सर। अच्छा.
अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये V माइनस है, ये V प्लस है, सेम यहाँ पे है, ये V प्लस है, ये V माइनस है। इसका कुछ तो भी गेन रहता है A, इसका भी गेन रहेगा A। नाउ दिस गेन इज वेरी लार्ज, this gain is very large. Suppose the gain we are considering as 10 to the power 6 volts, ये बेटा 10 to the power 6 volts very high, बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6 वोल्ट ये हम लोग ने इसको इनपुट दिया, सॉरी इनपुट नहीं दिया, ये इसका गेन है। अब हमने सपोज वी आउटपुट मुझे मिल रहा है 6 वोल्ट, वी आउटपुट जो है मुझे 6 वोल्ट मिला, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वी आउटपुट मुझे क्या मिला 6, तो वी इनपुट क्या होगा, वी इनपुट इज वी जीरो अपॉन ए, वी जीरो कितना है 6, गेन कितना 10 टू द पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रो वोल्ट वी इनपुट, Yes, sir. नहीं, व्हाट इज वीओ, ए इंटू वी इन ना, वी आउटपुट क्या होता है ए टाइम्स द गेन टाइम्स द इनपुट वोल्टेज, तो वी इनपुट क्या हो जाएगा हाँ वीओ सर। अपॉन ए। आउटपुट सपोज मैंने 6 वोल्ट्स लिया और इसका गेन था 10 टू द पावर 6, तो इसको डिवाइड करूंगा तो क्या मिलता है मेरे को, वी इनपुट एज 6 माइक्रो वोल्ट्स, मतलब ये जो इनपुट था ये क्या था 6 माइक्रो वोल्ट्स था, राइट। Yes. राइट और नो, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा ये 6 माइक्रो वोल्ट था, अभी V माइनस को मैंने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, Yes. नॉन इन्वर्टिंग में V माइनस जो है, इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है मैंने उसको ग्राउंड किया हुआ है, 0 वोल्ट पे लगाया है। हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। 0 वोल्ट और 6 माइक्रो वोल्ट कोई डिफरेंस है ज्यादा, नहीं। व्हाट इज 6 माइक्रो वोल्ट, 0.00000 1 2 3 4 5 6 वोल्ट, ये डिफरेंस है दोनों में। माइक्रो क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 6 ना, Yes. so this is almost the same, Yes. so I can say that V plus is equal to V minus, हाँ। V minus 0 है, V plus क्या है 6 माइक्रो वोल्ट which is almost the same। this concept जो आपको यहाँ पे दिख रहा है is called as the virtual ground concept, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अभी वर्चुअल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय वर्चुअल, वर्चुअल इज अ थिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट बट ऐसा लगता है कि वो है। वर्चुअल रियलिटी सुना है, Yes. वो ऐसा हाथ पे ला के देखते हैं, अपने Yes. को लगता है कि Yes. अपन सच में उस जगह पे हैं पर अपन होते नहीं हैं। Yes. हाँ। दैट वर्चुअल कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मतलब होता नहीं है पर ऐसा लगता है कि है। सिमिलरली जो वी इनपुट है वो 0 वोल्ट नहीं है, एक छोटा क्वांटिटी है बट वो इतना छोटा है कि हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो 0 है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग बोथ द टर्मिनल्स आर एट ग्राउंड, बोथ द टर्मिनल्स आर अटैच्ड टू ग्राउंड, 0 इनपुट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। आप सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगा सकते हो, इन्वर्टिंग ओप एम्प में भी सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट। इसको 0 वोल्ट पे है, ठीक है, इसका गेन भी उतना ही था 10 टू द पावर 6, आउटपुट अगर 6 वोल्ट आया तो वी इनपुट क्या हो जाएगा 6 माइक्रो वोल्ट, 6 माइक्रो वोल्ट एंड 0 वोल्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। ओके, सो ऑल्दो इट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज but that voltage is so small that we are considering it as 0 volt, considering it is not 0, so that is why this concept is the virtual ground concept। अगर आपको क्वेश्चन आया explain the virtual ground concept, आप ये वाला एग्जांपल देकर के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। Yes. Yes. इसका मैं तुम लोगों को थोड़ा सा राइटिंग दे दूं, लिखो गाइस, ये दोनों डायग्राम बना लो पहले तो वर्चुअल ग्राउंड के लिए, बना लिया। राइट,
Consider the gain of the op-amp as 10 to the power 6. Consider the gain of the op-amp as 10 to the power 6. Suppose the output is 6 volts. सर एक बार रिपीट करो ना फिर. Acha. Consider the gain of the op-amp as A is equal to 10 to the power 6. Consider the gain of the op-amp as A equal to 10 to the power 6. Suppose the output voltage VO is equals to 6 volts. Suppose the output voltage VO is equals to 6 volts. उसके बाद ये वाला expression लिखो. VO is equals to A into V in. V in will be equal to VO upon A, that is equal to 6 upon 10 to the power 6, that is equal to 6 microvolt. लिख लिया? हाँ सर. अच्छा. तो क्या बोलते हैं? Therefore, the input voltage comes out to be 6 microvolt. Therefore, the input voltage comes out to be 6 microvolt, which can be considered nearly equal to 0. Which can be considered equal to 0. ठीक है? Which can be considered equal to 0. Therefore, V plus is equals to V minus. ये वाला V plus is equal to V minus. Therefore, V plus is equal to V minus. This concept is known as the virtual ground concept. This concept is known as the virtual ground concept. This concept is known as the virtual ground concept. Although the input voltage is not zero, we consider it as zero because of its very low value. Although the input voltage is not zero, we consider it as zero because of its very low value. ठीक है? अभी अगर पोर्शन की बात की जाए ना बेटा, आप लोग को बस इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का कॉन्फ़िगरेशन है, ओपैम्प क्या है उसके बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग अपन ने कर लिया. वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया. आपके जो लीनियर एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस हैं वो ओमिट कर दिए हैं आपके पोर्शन में से, वो आपको पढ़ना नहीं है. तो जो नहीं पढ़ना उसका मगजमारी करने का भी नहीं है. ठीक है? ठीक है, ये लिख लिया गाइस. कैन आई इरेज द बोर्ड? Yes. ओके ओके गाइस, समझा लेकिन वर्चुअल ग्राउंड का कांसेप्ट क्या है? Yes, sir. हाँ सर.
अब कॉन्सेप्ट समझो आप लोग फीडबैक का। ये फीडबैक क्यों लगाते हैं हम लोग ऑप एम्प के सर्किट्स में? फीडबैक क्यों लगता है? अभी फीडबैक क्या है तो वो समझो। ये है आपका ऑप एम्प, ठीक है, नॉन कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, दिस इज द फीडबैक, given this is the output voltage divider circuit. ठीक है, ये इसका गेन जो भी रहेगा, गेन इज ए फॉर दिस फॉर दिस ऑप एम्प, द गेन इज ए। ठीक है, तो ये आपका V इन है, ये V प्लस है, ये V माइनस है। ठीक है, V इन अगर बढ़ेगा, V इन अगर बढ़ेगा तो V आउटपुट हो क्या होगा बेटा? V output is equal to A times V in for any op amp circuit. We know this, right? मैं क्या बोल रहा है, अगर मैंने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया तो आउटपुट वोल्टेज को क्या होएगा? बढ़ेगा, कम होएगा, वो पूछ रहा हूं मैं। बढ़ेगा। वो बढ़ेगा। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है? V माइनस, ये V प्लस, यहाँ पे V माइनस वोल्टेज है। ठीक है, ये लूप में V माइनस है, जो इसका वोल्टेज है वो यहीं पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, राइट? ये हमने नॉन इन्वर्टिंग में देखा था, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V0 माइनस V माइनस V माइनस माइनस 0 है ना, R1 R2। हाँ सर। ठीक है, here we are also considering one more fact that R1 is equal to R2, R1 is equal to R2, ओके। और यहाँ पे इस चीज, तो अगर मैंने V इनपुट इंक्रीज किया तो V आउटपुट भी इंक्रीज होगा, V आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ बेटा, अगर V माइनस, अगर V माइनस मैंने इंक्रीज किया तो V आउटपुट पे क्या असर होना चाहिए? ये अलग कलर में, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने V नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट अगर इंक्रीज किया तो आउटपुट पे क्या असर होना चाहिए? वो कम होना चाहिए, नहीं। राइट? बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग मोड। अगर इन्वर्टिंग मोड का इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए बेटा। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? मैंने अलग अलग ये यूज किया, देखो, अगर V इनपुट इंक्रीज किया तो V आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल इंक्रीज होगा तो आउटपुट में क्या होगा? डिक्रीज होगा। उल्टा होगा ना इसका, इन्वर्टिंग हाँ। is भाई कितने कंफ्यूजन है यार। ठीक है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर V? This is the expression for non-inverting mode. Now we know R1 is equal to R2, तो V0 क्या हो जाएगा? 2 times V in, because ये 2 R1 R2 हो जाएगा, R2 R2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो V आउटपुट क्या हो जाएगा? 2 times V in हो जाएगा। हाँ सर अच्छा, फाइन। V डैश क्या हो जाएगा? V नेगेटिव क्या हो जाएगा? V नेगेटिव क्या हो जाएगा? V आउटपुट in terms of R1 upon R1 plus R2, that is equals to half V naught। यहाँ देखो बेटा, ये V naught V माइनस है ना, तो V माइनस कैसे निकलेगा? मैं V माइनस इज V naught, जो उसका वोल्टेज जिसको कनेक्टेड है आउटपुट वाला वोल्टेज R1 अपॉन R1 प्लस R2, वोल्टेज डिवाइडर रूल, वो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो V input is 2 times V input, V output, sorry, V minus is equals to half V output. V minus is equals to half the output, V output. ठीक है, half times V output.
यहां तक समझा है? कुछ डाउट है तो अभी पूछो प्लीज। Any questions are welcome. I'm again telling you, I know it is something very new for you. This is something which I know, that's why maybe I'm just speaking with the flow. But if you're not understanding, please ask me कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया. Please पूछो, लेकिन please पूछो. आदित्य, कृष्णा, हर्ष, राहुल, संजीत, जितने भी लोग हैं, ऋषिकेश, इसमें से कौन सा वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लो मेरे से प्लीज। ये समझा? हाँ सर। वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल से ये हाफ वी नॉट ये हुआ। अब सपोज कुछ हीटिंग की प्रॉब्लम्स हुई आईसी के अंदर या सर्किट के अंदर, हीटिंग की प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से अचानक से आपका वी आउटपुट बहुत बढ़ने लग गया, वी आउटपुट आपका बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। ये बेटा वी आउटपुट अगर आपका बढ़ने लगेगा तो सर्किट शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है, एक्सेस आउटपुट आया तो अपना जलने का चांसेस है, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है, खराब होने का चांसेस है, राइट। अब अगर वी आउटपुट बढ़ेगा, अगर वी आउटपुट इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ हीटिंग और सम अदर इश्यूज, वी आउटपुट अगर बढ़ेगा तो वी माइनस क्या होगा, कम होगा। वी माइनस क्या होगा, कम होगा, बिकॉज दैट इज हाफ ऑफ वी नॉट, वी नॉट, राइट। ये इसका आधा है तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये इसका आधा है ना, तो ये कम होगा तो यहाँ पे भी ये क्या बोलते वैल्यू ये होगा, कम होगा। नहीं, नॉट अंडरस्टैंडिंग। Let us put it this way, v minus is equals to half v naught, so v naught is equals to 2 times v minus, v naught is equals to 2 times v minus। अब अगर v naught बढ़ेगा तो v minus बढ़ेगा कि कम होगा, आप बताओ मेरे को। बढ़ेगा, बढ़ेगा। v minus क्या होगा, बढ़ेगा, because v minus is twice क्या बोलते हैं, v naught is twice of v minus, right। तो अगर v naught बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है मतलब ये बढ़ रहा है, राइट। सेम है ना, v माइनस v माइनस। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको क्या हो रहा है, कम होगा, कम हो रहा है। तो जो एक्सेस आउटपुट आ रहा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ सर। एक्सेस आउटपुट आ रहा था वो कंट्रोल में आ गया, कैसे, जो एक्सेस हो रहा था उसी को हमने फीडबैक में दे दिया और नेगेटिव टर्मिनल को दे दिया जो एक्सेस हो रहा था। तो जो एक्सेस हो रहा था वो नेगेटिव टर्मिनल को दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल को देने की वजह से वो लो हो गया, वो लो हो गया तो मेरा ऑप एम्प सर्किट कंट्रोल में आ गया। तो फीडबैक का असर यहाँ पे होता है, सो दैट कुछ भी हीटिंग होगा या फिर एक्सेस इनपुट जाएगा या कुछ भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अगर वी नॉट जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो वो फीडबैक देने के कारण उसका वैल्यू कंट्रोल में रह करके उसको कुछ ज्यादा बढ़ने देता नहीं है। दिस इज व्हाई फीडबैक इज यूज्ड इन दिस सर्किट। ओके, नॉट ओके, कंफ्यूजन में डाल दिया मैंने आपको। तो मतलब V0 बढ़ा तो V माइनस अपने आप में वो बढ़ जाएगा। देख बेटा, V0 बढ़ेगा तो V माइनस बढ़ेगा, V माइनस बढ़ेगा तो वो जो इनपुट है V माइनस वो भी बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ता है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली कम होता है। तो इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि ये सर्किट अपने आप को कंट्रोल करता है, ये सेल्फ कंट्रोल सर्किट है। तो इन शॉर्ट ये हो रहा है कि वो अपने आप को बढ़ने देता ही नहीं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। द रीजन इज दिस, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो फीडबैक दिया है हमने यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट की वजह से ना ये कंट्रोल में रहता है। ये अगर बढ़ेगा ना तो ये बढ़ा हुआ इनपुट इसको दे देता है और इसको दिया नेगेटिव टर्मिनल को, मतलब उसको कम कर, तो अल्टीमेटली ये अंदर ही घूमता रहता है, आउटपुट उसका बढ़ के आता नहीं है, सिंपल है। ठीक है, जो ज्यादा बड़ा आउटपुट बाहर आना चाहिए वो अंदर ही घूमता रहता है, वो बाहर आता नहीं, सिंपल। ठीक है, यस सर। so this is the concept of feedback used in your op amp, operational amplifier। ये लिख लो, consider this non inverting circuit। ये जो मैंने रेड और ब्लैक में ऊपर नीचे करके लिखा है वैसे लिख लो ना।
ये काम आएगा, ये बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। V0 is R1 plus R2 upon R2 into V. This is the expression for your non-inverting input. So V0 will be twice V. Why? Because R1 is equal to R2. So V0 is twice V. अब ये point how will I find out V minus? V minus is V0 R1 upon R1 plus R2. This is by the voltage divider rule. R1 R2 सेम है, इसलिए V minus क्या हो जाएगा? हाफ V0. V minus क्या हो जाएगा? हाफ V0. So V0 is twice V1. Simple. तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली ये वाला इनपुट इसको कंट्रोल करेगा। तो ये अगर बढ़ा तो ये कम होगा, सिंपल एज दैट। तो ये पहले बढ़ता है, जो इसको बढ़ाता है, जो इसको बढ़ाता है और जो इसको कम करता है, तो आपस में ही घूमता रहता है, फीडबैक लूप में आ जाता है, वो आउटपुट एक्सेस होने नहीं देता है। दैट इज द पॉइंट ओवर। अभी समझा? हाँ सर। लिख लिया? Can I rub the board? बोर्ड इरेज कर दूं? बोलो। अच्छा, नेक्स्ट आपको ओपैम में इतना पढ़ना था, ठीक है? ओपैम में इतना कर लिया आपने, जरूरत से ज्यादा हो गया आपका ओपैम। अब मेरे को बताओ आप लोग, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपको डिफिकल्ट जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में? बोलो बोलो बोलो। राहुल, हर्ष, ऋषिकेश, कृष्णा, आईसी वाला। फ्लिप फ्लॉप। कौन सा? फ्लिप फ्लॉप। आईसी। नहीं आवाज आ रहा मुझे, कौन सा लो? सर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में से फ्लिप फ्लॉप है ना, फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप, ओके। हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक फ्लिप फ्लॉप लेना है, ऐसा बोल रहे हो आप लोग? हाँ सर। किसी को भी फ्लिप फ्लॉप नहीं समझा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में? नहीं सर। ठीक है, नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ओपैम में इतना तुम लोग ने कर लिया ना, काफी है, ठीक है? मैंने जो लिखा के दिया उतना लिख दोगे, पूरा मार्क्स मिल जाएगा बेटा। आई होप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मुझे पर्सनली भी पिंग कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि कम लोग हैं तो मुझे क्लास में ही पूछ लिया करो क्वेश्चंस। एंड द अदर थिंग इज, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है? फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन